हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी जो गणित है उसका जो है हम लोग अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसको जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले के प्रश्नावली शुरू किए थे। आज काफी दिनों के बाद जो है हम क्लास ले रहे हैं। काफी दिनों से क्लासेस जो है विरामावस्था में थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। आज से जो है क्लासेस कंटिन्यू आप लोग की शुरू हो जाएगी। आज जो हम लोग समांतर श्रेणी का जो है पाठ करने जा रहे हैं। देखिए समांतर श्रेणी के अंदर क्या चीज है, समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ये सब सारी चीजों को आज पहले हम लोग एक इंट्रो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 to 1 उदाहरण के साथ हम लोग सारे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं करेंगे। देखिए समांतर श्रेणी कहते किसको है, पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच अंतर समान होता है उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी जो समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी पद होंगे उनके बीच का अंतर यदि अगर समान होता है तब हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी के अंदर है। कब? यदि अगर पदों के बीच की जो श्रृंखलाएं होंगी वो उसका अंतर बिल्कुल समान होगा। जैसे बात करें यदि अगर इसकी उदाहरण की, ध्यान से देखिएगा उदाहरण इसका, यदि अगर बात करें इसके उदाहरण की हमने ले लिया जैसे 2 4 6 और यहां पर मैंने ले लिया 8, इस तरीके से डॉट डॉट कर दिया। अब इसमें देखिए ये पद है, ये पद है, ये भी पद है, हमारा ये भी पद है। तो यहां पर अगर पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो, अब जरा यहां पर देखिए इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो क्या आएगा हमारा अंतर। तो जो अंतर आप लोगों को मिल रहा है वो 2 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे आपको जो अंतर मिल रहा है वो 2 मिलेगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो जो अंतर आप लोग प्राप्त करेंगे वो 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो हर कंडीशन में 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब घटा के देख सकते हैं यहाँ पर 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा। 6 में से जो है आप लोग जो है 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा। तो यदि अगर ऐसी कंडीशन में यदि अगर अंतर समान आता हो तो ऐसे प्राप्त की गई जो श्रेणियां होंगी, जो श्रृंखलाएं होंगी उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहा जाता है। केवल यही नहीं, ऐसा नहीं कि 3 ले लिया मैंने, 6 ले लिया, 9 ले लिया और 12 कर दिया, इस तरीके से। जरा ये देखिए इसमें से भी हमारा एक समान अंतर दिख रहा है। 6 में से आप 3 घटा देंगे 3 आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। ये भी इसमें भी वही चीज आता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा वो एकदम से जो है इसी क्रम में दे देगा जो है केवल संख्यात्मक रूप में, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर ए दे दिया, 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया, इस तरीके से। ठीक, क्या ये भी समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो इसका तरीका यही है कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। जरा इसमें से इसको माइनस करो, कितना जाएगा? a मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें से इसको माइनस करो, कितना मिलेगा? a मिलेगा। इसमें से इसको माइनस कर लो, क्या मिलेगा? a मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं हर कंडीशन में आप लोग को जो श्रृंखलाएं प्राप्त हो रही है, जो हम लोग को अंतर प्राप्त हो रहा है उस अंतर, वो अंतर क्या हमारा बराबर है। यदि अगर अंतर बराबर हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। कब? यदि अगर अंतर उसका बराबर हो जाता है तो हम लोग यही कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी। अब इसके अंदर समांतर श्रेणी के अंदर इतना जानने के बाद एक चीज आती है हमारा, वो होता है कि प्रथम पद। क्या होता है हमारा? प्रथम पद। अब देखिए समांतर श्रेणी के अंदर मौजूद प्रथम पद को a से प्रदर्शित किया जाता है। इससे a से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रथम पद
होता क्या है कि जो श्रृंखलाएं लिखी जाती है उस श्रृंखला के अंदर जो सबसे पहले होता है उसको बोला जाता है प्रथम पद। कोई भी श्रृंखला, जरूरी नहीं कि जो मैंने वर्ड को लिखा बस यही वाली श्रृंखला आप लोग को दी रहेगी, नहीं, कोई भी श्रृंखला दी जाए उसका जो पहला पद होगा उसी को प्रथम पद बोलेंगे। और एक चीज इसके अंदर और आती है वो होता है हमारा सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सार्व अंतर को जो है डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज नोटिस करिएगा, डी से सार्व अंतर को प्रदर्शित किया जाता है, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसी सार्व अंतर के निकालने से जो अभी हम अंतर बता रहे थे यहाँ पर, उसी को सार्व अंतर समांतर श्रेणी के अंदर कहा जाता है। यदि अगर सार्व अंतर हमारा हर कंडीशन में बराबर आता है तो हम लोग ये कहेंगे कि दी गई जो श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे यहां मैंने ले लिया 1 3 5 7 9, या केवल इतना ही है और यहाँ पर डॉट निकाला। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये समांतर श्रेणी के अंदर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जब कई अंतर निकालना हो तो उसको d1 d2 कर दिया जाता है। तो यहां से हमारा d1 हो जाएगा, d1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो 3 में से माइनस करेंगे 1 में कितना मिल जाएगा आप लोग को? 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से d2 होता है हमारा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से माइनस करेंगे 3 में कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसी प्रकार से d3 भी निकाल लीजिए। तो जब d3 निकालेंगे हम लोग तो d3 हमारा कितना? 7 में से 5 को माइनस कर लेंगे। तो 7 में से यदि 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा मिल जाएगा कितना? 2 मिल जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो d1 है बराबर हो जाएगा d2 के और ये बराबर हो जाएगा d3 के। तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी सब जगह अंतर बराबर मिल रहा है, समान रूप से अंतर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि दी गई जो श्रेणी है, जो श्रृंखला है, समांतर श्रेणी के अंदर आएगा। ये चीज है इसके अंदर। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेकर के यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, जिसमें हमने यही वाली श्रृंखला जो ली है इसको स्पष्ट करना है कि ये समांतर श्रेणी में हमारा है। तो यहां से देखिए d1 बराबर हमारा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2a माइनस a हो जाएगा। अब देखो 2a में से a को माइनस कर देंगे तो d1 का मान हमारा कितना हो जाएगा? केवल a हो जाएगा। चलो भाई इसको जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यानी इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिल गया a मिल गया। फिर इसी तरीके से d2 निकालेंगे तो d2 को जब निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना? a मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करने के लिए d3 लिख देंगे तो यहाँ पर करेंगे 4a माइनस 3a, इसमें से भी इसको घटाएंगे तो हम लोग को जो मिल जाएगा वो a मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग कि हर कंडीशन में हम लोगों को a प्राप्त हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी के अंदर है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं और एक एग्जाम्पल आप लोग को लेकर के जो है बता रहा हूं, देखिएगा वो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अदर एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करते। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बस यही देखना है कि समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, आप लोगों को ले लिया मैंने 6 12 18 24, बताना यही है इसके अंदर कि समांतर श्रेणी के अंदर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद a कितना इसमें दिया हमारा? 6 है। प्रथम पद कितना होगा? तो 6 है a, पहला जो पद है वही प्रथम पद।
हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को चेक ये करना है कि समांतर श्रेणी के अंदर है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी के अंदर चेक करने के लिए सार का अंतर निकाला जाएगा, यानी D1। D1 का मान यहाँ पर कितना, 12 में से आप 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से D2, तो D2 के लिए हमारा क्या जाएगा, 18 में से 6 घटा दे, 18 में से 12 को माइनस कर देंगे। ये नहीं कि इसमें से इसको नहीं माइनस करना है, दोनों एकदम पास वाली संख्या को माइनस करिए, इसमें से इसको, इसमें से इसको। ये भी आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से D3 की बात करें तो D3 हमारा कितना आएगा, 24 माइनस 6 हो जाएगा, 6 जाएगा 18। ये भी हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी ये भी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ से कि D1 बराबर D2 बराबर D3 हो जा रहा है, यानी हमारा समांतर श्रेणी के अंदर आएगा। ये वाला क्या जाएगा हमारा, ये भी हमारा समांतर श्रेणी में है। एक और एग्जांपल छोटा सा ले ले रहे हैं, देखना ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 2 ले लिया यहाँ पर, 5 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 7 कर दिया और यहाँ पर जो है मैंने 11 कर दिया। देखना ये कि समांतर श्रेणी की श्रृंखला प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 बराबर, ये हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक। और उसके बाद D1 निकालिए, D1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 2, कितना आ गया हमारा, 3 हो जाएगा। उसके बाद सारा D2 निकालिए, D2 क्या हो जाएगा, 7 माइनस हमारा 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो D1 और जो D2 है आपस में बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि D1 does not is equals to D2, यही बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी के लिए अंतर बराबर होना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। उम्मीद है कि जो समांतर श्रेणी के जो छोटा सा इंट्रो दिया गया है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें अगर कहीं डाउट है तो अभी हम लोगों ने इसके क्वेश्चन को नहीं किए हैं, हम लोगों ने केवल इसका इंट्रोडक्शन किया आज। अब इसके बाद से जो है इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको हम लोग लेकर के आएंगे। आप लोग इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन हम लोग को हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर रहा होगा। यदि अगर कुछ भी डाउट है, वॉइस वगैरह या कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा।